नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल विवेकांचा में। दोस्तों, महाभारत केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मनुष्य को एक अच्छी शिक्षा मिलती है और एक अच्छा मार्ग मिल सकता है। इसीलिए इसे प्रत्येक मनुष्य को जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़े ऐसे कोई भी विशेष नहीं है जिसका वर्णन इसमें ना किया गया हो। वर्तमान युग में महाभारत के इस वर्णन से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। दोस्तों, यह प्रश्न उस समय का है जब छल से जुए में सारा राजपाट हारने के बाद पांडवों को 14 वर्ष का वनवास हो गया था और पांचों पांडव संग द्रौपदी भी वन में चली गई थी। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांचों पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव ने मन में एक विचार आया कि इन सभी में से बुद्धिमान कौन है, इनकी परीक्षा ली जाए। आपने अपने जादू से शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूर उस महल के चारों कोने फैले हुए थे, पश्चिम दक्षिण उत्तर। अचानक भीम की नज़र उस महल पर पड़ी और वह आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे यह महल देखना है। तब उनके भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचे और वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा कि महल की कुछ शर्त हैं। शरत महल के 4 कोने हैं, आप केवल एक ही कोने देख सकते हैं। शरत महल में जो देखोगे आपको उसकी शर्त से ही वाक्य करनी होगी। शरत है, अगर आप वाक्य ना कर सके तो आपको कैद कर लिया जाएगा। भीम ने कहा, स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल की पूर्व चोर की ओर चले गए। वहां जाकर उन्होंने उद्भट पक्षी, फूलों से लदे वर देखे। आगे जाकर देखा कि 3 कुएं हैं, अगले बगल में छोटे कुएं हैं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे कुएं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुएं में पानी आता है, उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखते रहे पर समझ नहीं पाए और लौटकर वापस दरवान के पास आ गए। दरवान ने भीम से पूछा कि क्या देखा आपने महल में। तो तब भीम ने कहा कि वहां से मैंने महल में पेड़ पौधे, पक्षी देखे जो मैंने कभी पहले नहीं देखे थे। वह बहुत अजीब थे। एक बात मुझे समझ नहीं आई कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं लेकिन बड़े क्यों नहीं भर पाते। यह समझ में नहीं आया था। दरबान बोले, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं। बंदी को महल में बैठा लिया गया। अर्जुन आए और उन्होंने कहा, मुझे महल देखना है। दरबान ने फिर से शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाली छोर की ओर चले गए। आगे जाकर अर्जुन ने देखा कि एक खेत में 2 फसल उग रही थी, एक बाजरे की फसल तो दूसरी मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा था और मक्के के पौधे से बाजरा निकल रहा था। यह अर्जुन को अजीब तो लगा लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वह भी वापस द्वार पर आ गए। दरबान ने पूछा कि क्या देखा आपने महल में। अर्जुन बोले, वैसे तो मैंने महल में सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्के की बात मैं समझ नहीं पाया। तब शनिदेव ने कहा कि शर्त के अनुसार आपको बंदी बनाया जाता है। इसके बाद नकुल आते हैं और उन्होंने भी कहा कि मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे सफ़ेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो वह अपनी छोटी बछड़ियों का दूध पीती है। ऐसा देखने पर नकुल को कुछ समझ नहीं आ रहा है और वह भी वापस द्वार पर आ गए। शनिदेव ने पूछा कि आपने महल में क्या देखा। तो इसका जवाब नकुल देते हैं कि मांसीय गाय बछड़े को दूध पीती है। यहाँ मुझे समझ नहीं आया कि और शर्त के अनुसार नकुल को भी बंदी बना लिया गया। और इसके बाद सहदेव आते हैं और उन्होंने भी यह कहा कि मुझे महल देखना है। वह दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं।
अंतिम कोने देखने के लिए उन्होंने वहां एक सोने की बड़ी शिला चांदी के सिक्के पर टिकी हुई देखी, जो कि डगमगा रही थी, डोल रही थी, लेकिन छूने पर भी वैसी ही रहती थी। और इन्हें भी इस कार्य का अर्थ समझ नहीं आया और वे भी हार कर महल के द्वार पर वापस आ गए। और उन्होंने शनिदेव से कहा कि मुझे सोने की शिला दिखी, बात समझ नहीं आई है। शनिदेव ने कहा, आपको भी शर्त के अनुसार बंदी बनाया जाता है। चारों भाई जब बहुत देर तक वापस नहीं आते हैं, तब युधिष्ठिर को अपने भाइयों की चिंता हुई। वो भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए उन्होंने दरबान से पूछा तो शनिदेव ने उनसे कहा कि उन्हें शर्त के अनुसार बंदी बना लिया गया है। ऐसा दरबान ने कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुमने महल में क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह सब कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। इस पर भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा गया कि उन्होंने महल में क्या देखा, और उन्होंने फसल के बारे में बताया। इसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि वह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर सूरज की बेटी और सूरज के घर बनिए की बेटी बिहाई जाएगी। इस पर अर्जुन को छोड़ दिया गया। नकुल से पूछा गया कि तुमने महल में क्या देखा? तब उसने एक गाय का वर्तमान सुना दिया। इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी और उन्हीं के द्वार दिए गए वस्त्रों को पहनेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं कर पाएंगे। इस पर नकुल को भी छोड़ दिया गया। सहदेव से पूछा गया कि उसने महल में क्या देखा, तो उसने भी सोने की शिला का वरदान बता दिया। युधिष्ठिर बोले, पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। बस हम आपको वीडियो में अंत में इतना ही कहेंगे, यह इस वर्तमान कलयुग में लोगों की आयु दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जैसे ही हम देखते आ रहे हैं कि पहले के लोगों की आयु 100 से 120 तक होती थी, लेकिन आज इस वर्तमान समय में 70 से 80 वर्ष तक जिए जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और आजकल मनुष्य की बुद्धि भी बहुत कम हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।